हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हम सब भी ठीक हैं, अच्छे हैं, मज़े में हैं। और जी ये है संडे स्पेशल व्लॉग। तो जी ये शुरू हो रहा है हमारे खेतों से। घर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। लगभग 10:30-11 बजे का टाइम था। मैं बच्चों को लेके चली गई थी आज खेत में। मम्मी पापा का आज लंच पे हमें न्योता दिया हुआ था कि आज लंच यहीं कर लेना। और वैसे भी हमारा यूजुअली सैटरडे संडे को लगभग लंच मम्मी पापा के पास ही होता है। और माँ के हाथ के खाने की तो बात ही अलग होती है। हम लोग अभी खेत में जा ही रहे थे और अभी दिखाती हूँ अपनी मम्मी को। तो जी हमारी मम्मी भी आ रही थी खेत से, दूसरे खेत से आ रही थी और मैं दिखा रही थी आपको सरसों। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब जी बच्चे घर की तरफ वापस चले गए और मैं और मम्मी कहीं जा रहे थे। और जी वहाँ पे से आने के बाद में मम्मी बना रही थी खाना। और ये देखिए दोनों मम्मी की दोहितियाँ खाना खा रही हैं। ये है मेरी छोटी सिस्टर, वो मेरी मम्मा खाना बना रही है। और जी माँ के हाथ के खाने की तो क्या ही बताऊँ। लेकिन मेरे मौजे हो रखे हैं आजकल। मुझे मम्मी के हाथ का खाना हमेशा ही मिल जाता है खाने को। और फिर जी खाना वाना खा पी के हम लोग लग गए। हम लोग क्या, मैं ही लग गई। अचानक याद आया कि आटा पीसना है, तो मम्मी ने बोला कि थोड़े गेहूँ छान दे। वो चक्की चला रही थी तो मैंने छाने थोड़े से गेहूं और मैंने डाल दिए उसमें फटाफट से। और क्योंकि मम्मी को आजकल ना वक्त मिल नहीं पाता है, दूसरे खेत में भी कुआं बना है नया, नए घर वगैरह बन रहा है वहीं पे, तो फिर उसी में लगे हुए हैं। आजकल मंदिर का काम चल रहा है। फिर मैं और मम्मी चले गए दूसरे खेत में और मैं दिखा रही थी ये मैसूर की दाल। जी हाँ, हमारे साइड ना ये मैसूर की दाल की खेती भी करते हैं। फिर जी हम पहुंचे हमारे खेत में और ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये है रेत का बड़ा सा टीबा। और ये मेरा भाई है, एक हाथ में मोबाइल है इसके, एक हाथ में इसके कुल्हाड़ा है। ये भाई हमें एक नया ही काम करवाने को बोला कि चलो लकड़ियाँ काट देता हूँ, तुम लोग उठा के ले जाना घर। अब भाई क्या ही करे, इंसान लेके ही जाना पड़ेगा। तो जी ये हम सभी बहनों में छोटा है, सबका लाडला है। अब जी हम लोग चढ़े इस पहाड़ जैसे टीले पे। और चढ़ते चढ़ते दोस्तों मेरी तो सांस ही फूल गई, मुझसे नहीं चढ़ाई होती इससे। और जी मेरे पीछे पीछे और भाई के पीछे पीछे हमारी मम्मा भी चढ़ने लगी। अब हुआ ये कि आधे रास्ते में जाके हम दोनों माँ बेटी तो खड़ी हो गई और भाई पहले ही चढ़ गया। अब मम्मी ने बोला कि तुम भी क्या, कहाँ से इधर उधर से बीच से मुझे लेके जा रही हो। अच्छा जी, अब हम दोनों माँ बेटी दुख सुख पाके ना चढ़ ही गई आखिर में टीले पे। और ये भाई पहाड़ जैसा टीला है, एक बार ऊपर से कोई गुड़े तो सीधा नीचे जाए, कहीं बीच में अटके भी नहीं। चलिए जी, अब मेरा भाई काटने लगा लकड़ियाँ। इससे ना बचपन से पता नहीं ऐसी उठ पटांग चीज़ों का शौक कैसे ही चढ़ गया है, मुझे आज तक पता ही नहीं चला ये बात। खैर, अब तो ये 19-20 साल का होने को आया है। और फिर इसने काट दी लकड़ियाँ। मम्मी ने पहले तो लकड़ियाँ इकट्ठा की, फिर देखिए मेरी मम्मी थोड़ा सा घास उखाड़ रही हैं खेतों से। और पालक, आजकल घास वाला पालक होता है ना, वो काफ़ी हुआ पड़ा है सरसों में। तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा ले लेती हूँ, बकरी को खिला देंगे। आपको तो पता ही है हमारे चिंकू मिंकू रानी सोना हैं चारों, तो उनको ना बड़ा ही शौक होता है इन सब चीज़ों का, तो उन्हें डाल देते हैं। उनका भाई पेट भर जाता है हरा हरा चारा खाने के बाद। उन्हें भी, उनके लिए तो यही स्वीट्स होती हैं। मम्मी यहाँ से थोड़ा घास निकालेंगी, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ हमारे खेत में जो सरसों है उसके नज़ारे। वैसे तो मैं आती नहीं हूँ और आज मौसम ना थोड़े से बादल हो रहे थे, लेकिन वो तो 2-3 दिन से हो ही रहे हैं। बारिश के कोई आसार नहीं है और सर्दी तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। दिसंबर है लेकिन ऐसा लग रहा है 8वां महीना चल रहा है, अगस्त। फिर मम्मी ने लकड़ियाँ वगैरह ले ली और हम लोग फटाफट घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि बच्चे वहाँ पे अपने मौसी के साथ ही थे, तो तीनों बच्चियाँ ही हैं। तो जी ये देखिए हमारे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सरसों के पीले पीले फूल, फिर हरा हरा नीचे घास। और जी ये हैं हमारे गेहूं। और वो उधर चल रही हैं फवारे, हम तो इनको नोजल बोलते हैं। तो जी नोजलें चल रही हैं। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। शाम तक का टाइम खूब अच्छे से मम्मी पापा भैया बहन के साथ अच्छे से इंजॉय किया। और फिर एंजॉय करने के बाद चाय वाय 2-4 बार चाय पी पा के और फिर हम लोग आए वापस घर। मैं आ गई घर, दूध लेके आई हूँ, छाछ लेके आई हूँ। ये कुछ स्नैक्स आइटम आए हुए रखे थे, इनके दादाजी लेके आए थे। बच्चों के दादाजी, मैंने पिछले व्लॉग में भी शायद आपको बताया कि आते हैं आजकल। मंदिर हो रहा है, बन रहा है, तो वहीं पे आते हैं, तो वो लेके आए थे, रोज़ ही ले आते हैं वो। तो फिर मैंने
उनको एक साइड रखा, बच्चों को अभी तो नहीं दूंगी क्योंकि खुशी का तो आपको पता ही है, अगर वो ऐसी वैसी चीज़ें खा लेगी तो उससे तो फिर डाइजेस्ट होगा नहीं चीज़ें और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो अलग। इससे पहले उनकी तबीयत बिगड़े मैंने इन्हें रख दिया है, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभार दे दूंगी। अब जी ये सब निपटा के मैं आई किचन में और मैं कर रही हूँ दूध को गर्म, और बोतल मैं तुरंत के तुरंत धो के रख देती हूँ। सर्दियों में अगर बोतल को ऐसे ही रख दिया जाए ना तो फिर वो धुलती नहीं है, चिकनाई लगी रह जाती है उसमें। अब जी मैं फटाफट से, जब तक मेरा दूध गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा चलो बर्तनों को अरेंज कर लिया जाए। सुबह मैंने सारे बर्तन क्लीन करके छोड़ दिए थे। सबसे पहले मेरी कल शाम की दाल भिगोई हुई रखी थी तो मैंने सोचा चलो अब बनाएंगे। आज दोपहर का लंच तो मम्मी के पास ही हुआ था, मेरा और बच्चों दोनों का ही, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी बनाया भी नहीं था, शूट भी नहीं किया था। सुबह चाय दूध वगैरह के बर्तन थे वो मैं धो धा के चली गई थी। और जी अब मैं दाल को 3-4 बार अच्छे से धो लूँगी। आज अकेले मसूर की दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल मैं बनाती हूँ हमेशा, लेकिन कभी कभी मैं अरहर की अकेली दाल बना लेती हूँ। मसूर की, मूंग की अकेली दालें भी मैं बना लेती हूँ कभी कभी मेरा मन होता तो। अब दाल का जी सीन ये है कि बच्चे दाल बिल्कुल नहीं खाते हैं और मुझे दाल है बड़ी ही पसंद। बच्चे, मम्मी ने दिन में, मम्मी को हम लोगों ने बोल के ना आज कढ़ी बनवाई थी। किसकी फरमाइश पे? जी हाँ, आप लोग ठीक सोच रहे हैं, वो थी हमारी खुशी की फरमाइश कि उसको आज कढ़ी खानी है। इस लड़की को पता नहीं क्या क्या ही खाना होता है, इसका हमें समझ नहीं आता है भाई। चलो मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया था कि भाई मम्मी कढ़ी बना लेना, आज तुम्हारी दोहिती की फरमाइश है। तो उसकी फरमाइश पे ना बनाई कढ़ी, और वहाँ पे ना मैंने तो काफ़ी टाइम से कढ़ी बनाई नहीं है तो मुझे भी खा के एकदम मज़ा ही आ गया। और माँ के हाथ के खाने में स्वाद अलग होता है ना, तो फिर उसकी तो बात ही क्या है। मम्मी बना रही थी, मैं खा रही थी, तो भाई चलो वो भी मज़ा ही है। वैसे तो मायके ज़्यादा होना होता नहीं है जाना, लेकिन अब क्योंकि मम्मी और मैं पास पास ही हैं तो मैं डेली चली जाती हूँ अपने मम्मी पापा के पास। वहाँ से दूध, दही, छाछ, घी जो मुझे चाहिए होता है मैं लेके आती हूँ। और वहीं पे लगभग लगभग ज़्यादातर मैं लंच मैं तो वहीं करती हूँ, बाकी बच्चों का और बच्चों के पापा का लंच मैं बना के रखती हूँ। बच्चे तो जब छुट्टी होती है ना तभी खेत में जा पाते हैं, और आज संडे था ना तो संडे में बच्चे चले गए थे खेत में मेरे साथ। देखिए बातों में बातों में कितनी सारी बातें करती हूँ मैं। इन सारी बातों के चक्कर में मैंने आपको दिखा दिया है बीच में कि मैंने कुकर ना, पता नहीं इसमें क्या ही बॉईल किया हुआ रखा था, तो मैं इसे साफ़ नहीं कर पाई थी सुबह। तो मैंने इसे फटाफट से क्लीन करके मैंने कुकर में डाल दी है दाल, और धो के अच्छे से, अच्छी गली हुई दाल है तो इसमें 1-2 सीटी में ही, ये एक ही सीटी लगाऊंगी मैं तो। इसमें मैं डालूंगी 3 टमाटर, इसी में डाल दूंगी मैं सारे मसाले। एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो दाल किसी भी तरह से खा लेती हूँ, मैं तो सिंपल उबली हुई दाल भी खा लेती हूँ। उधर मेरा दूध गर्म हो ही रहा है अभी, तो मैं इसमें डाल के रखूँगी और उसके बाद में मैं अपने किचन के सारे बर्तन अरेंज करूँगी। सुबह सुबह मैंने बर्तन साफ़ करके, कल शाम को भी बर्तन साफ़ करके रख दिए थे, और आज सुबह भी मैंने बर्तन साफ़ करके टोकरे में ही रख दिए थे। तो अब टोकरे को करूँगी खाली, क्योंकि खाना बनाते टाइम जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बर्तन ऊपर नीचे ऐसे ही रखे हुए हैं। और अब जी इसमें मैंने डाल दिया मसाले, हल्दी डाल दी है। मसाला दानी मेरी खाली हो रही है तो मैंने इसमें मसाले और नहीं भरे हैं क्योंकि दिवाली के बाद में इसे मैंने साफ़ किया नहीं। 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है दाल में, सर्दियों में घी खाना भी अच्छा ही होता है और इसी बहाने थोड़ा बहुत ही सही बच्चे खा लेंगे। मेरे बच्चे तो घी बिल्कुल नहीं खाते हैं। मुझे कभी याद आता नहीं है कि मैं बच्चों को कभी भी घी डाल के देती हूँ और वो खा लेते हैं। कभी कभार कुछ मिठाई सिठाई में ही बेशक वो खा ले। चलिए अब करते हैं बर्तनों को अरेंज। बर्तनों को उनकी जगह पे रखूँगी ताकि ज़्यादा किचन में काम करने में मुझे कोई परेशानी ना हो और बर्तन जो चाहिए मुझे सही जगह पे मिल जाए। तब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा, उसके बाद में करूँगी मैं डिनर बनाने की तैयारी।
बॉईल हो गया था, दूध को मैंने रख दिया एक साइड में, किचन को मैंने एक बार वाइप अप कर दिया है और उसके बाद में मैंने दाल उबलने के लिए रखी। अच्छे से उबल गई तो मैंने टोमेटोज़ को मैश कर दिया है अच्छे से और उनका छिलका निकाल दिया था मैंने, जो कि शूट नहीं किया। और उसके बाद में मैंने कढ़ाई रख दी है। दूध अभी ज़्यादा गर्म है तो इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, थोड़ी इसमें हवा लग जाए तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर ये जाएगा फ्रिज में। और अब तक मैं हूँ इसके पास जब तक सब्जी बनेगी। और जी इसके बाद में मैंने कढ़ाई रख दी है और कुछ कुछ काम ना मैं कढ़ाई रखने के बाद ही करती हूँ, जैसे कि लहसुन छीलना मुझे अर्जेंट में ही याद आता है कि मुझे लहसुन डालना है। और उसके बाद में मैंने एक प्याज डालूंगी छोटा सा, तो मैंने प्याज को भी छील के रख लिया है। और जिस तरह से मैं प्याज को कट कर रही थी ना, अगर आप लोग किचन में बिगनर हैं या फिर कोई भी हैं डेली भी काम करते हैं तो मुझे देख के ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, हाथ कट सकता है तो सावधानी रखें। और हो सकता है कभी ना कभी मुझे भी एक दो बार शुरू में लग गई थी इससे चाकू से चोट इस तरह से कट करने में, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। मुझे थोड़ी जल्दी थी, खेत से आने में लेट हो गई थी, लगभग हमें 5 बज गए थे। और जी तेल बहुत छिटकता है तो ये कारस्तानी ना करें और पहले से चॉपिंग करके रख लें अगर आप लोग स्पेशली अगर बिगनर हैं तो। मैंने लहसुन को कूट लिया था एक छोटे गिलास में और मोटी मोटी मिर्चियाँ मैंने एक काट के डाल दी है हरी, क्योंकि मिर्ची भाई कोई सब्जी खाए ना खाए मिर्ची मेरे ही हिस्से में आएगी, कोई नहीं खाता मिर्ची, निकाल देते हैं। अच्छा जी चलिए लगाते हैं तड़का। तो मैंने डाला ऑयल थोड़ा सा, करीब छोटी 2 चम्मच के करीब होगा, जिससे हम चावल खाते हैं वही चम्मच। ज़्यादा मैंने डाला नहीं क्योंकि मैंने दाल में घी डाल दिया था बॉयल होते टाइम। और उसमें मैंने हींग, जीरा, मेथी के दाने, 2-3 लौंग मैंने डाल के और मैंने तड़का लगा दिया है लहसुन प्याज अदरक डाल के। और फिर दाल डाल दी है, थोड़ी कसूरी मेथी भी डालूंगी इसमें क्रश करके, क्योंकि आज मेरे पास हरा धनिया था नहीं और कसूरी मेथी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर दाल को बॉईल कर लेंगे अच्छे से और हमारी टेस्टी सी दाल बनके हो गई है तैयार। अब मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां और रोटियों के बाद में मैं लगाऊंगी थाली। सबसे पहले थाली लगेगी कान्हा जी के लिए और बच्चों के लिए। खाना मैं हमेशा ही सिंपल सादा सा बनाती हूँ। आज की थाली में थी सिंपल सी रोटियां, घी लगी हुई दाल थी मसूर की सिंपल तड़के वाली, सलाद था और उसके साथ था दूध का ग्लास। अब जी ये थाली मैंने लगाई तो थी बच्चों के लिए, लेकिन इसमें से दूध और आधी दाल सब कुछ निकाल दिया था बच्चों ने और फिर कान्हा जी को लगा के भोग बच्चों ने खाया खाना। और मैं बच्चों को थाली लगा के देने के बाद में और बाकी की जो रोटियां थी ना वो भी मैं फटाफट से सेक लूँगी जल्दी जल्दी से। अब बच्चे दूध वगैरह नहीं लेते हैं खाने के साथ, बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयर ही कि वो लोग दूध वगैरह ले लें। तो कान्हा जी को लगाया है भोग और बच्चों ने दूध भी दे दिया था वापस। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था, कान्हा जी को भोग लग के आएगा वापस मेरे लिए। और दाल भी आधी निकाल दी थी, सैलेड में से गाजर निकाल दी थी, बस खीरा खाया था। और आज मैंने उनको प्याज दिया नहीं, नाइट में मैं वैसे भी ज़्यादा प्याज देती नहीं हूँ किसी को भी खाने के लिए, बहुत ही कम ऐसा होता है कि नाइट में मैं प्याज दे दूँ, गर्मियों में तो फिर भी दे देती हूँ। अब जी मैं बाकी की 4-5 जो रोटियाँ मुझे बनानी थी वो भी मैं फटाफट से बनाऊँगी और उसके बाद में मैं भी खाना खाऊँगी। अपनी प्लेट लगाऊंगी मैं सिंपल सी। ये देखिए मैं दाल निकाल रही हूँ यहाँ पे वापस, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते हैं तो मैंने निकाल दिया था और बच्चे खा रहे हैं खाना। फटाफट रोटियां बना के मैं किचन बाद में क्लीन करूँगी, सबसे पहले रोटियां सेक के मैं खुद खाना खाऊंगी। मैं एक बड़े से बाउल में लेती हूँ ढेर सारी दाल और उसमें ही रोटियां डाल लेती हूँ, साथ में सैलेड और दूध या छाछ दही कुछ भी होता है साथ में तो मैं वो ले लेती हूँ। और चलिए आज की वीडियो तो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिएगा। और मैं मिलूंगी आपको अपने एक अगले अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।